अरे बस कर दे सलमा, कब तक बैंड डालेगी? नहीं अम्मा। देख, वैसे भी मैं बहुत परेशान हूँ, ऊपर से ये तेरी बहन है। देखा देखा, अब मेरा दर्द तुम्हें बहबह लग रहा है, दर्द दुख रहा है तुम्हारा। देख मैं कह रही हूँ, मेरा सर मत घुमा, मैं वैसे भी बहुत परेशान हूँ। अरे अब काहे को परेशान हो? मुझसे पहले उसका मनहूस का रिश्ता कर तो दिया। पहले कहती थी उस मनहूस को सारी जिंदगी बिठा के रखूंगी, ये करूंगी वो करूंगी, और अब देखो कर दिया उसका रिश्ता। अरे मुझसे पूछ, मैं कितनी मजबूर थी। पूछने की क्या जरूरत है अम्मा? मैं वही तो थी ना जब तुम रिश्ता तय करी थी उस अमीरजादे से। तू नहीं समझेगी सलमा, अपनी माँ को कभी नहीं समझेगी। अम्मा मैं वाकई तुम्हें नहीं समझी, सारी जिंदगी उसको जूते की नोक पे रखा, और जब मेरी किस्मत खुलने की बारी आई उसके सर पे ताज सजा दिया तुमने। तुझे उसके सर पे ताज नजर आ रहा है, मगर उसका नसीब देखकर मेरे कलेजे पे जो आरी चल रही है वो दिखाई नहीं दे रही। कल रात तो तुम बड़ी खुश थी, अब तुम्हारे दिल में टीसे क्यों उठ रही है? मेरी सगी औलाद इस झोपड़ में सड़े और वो सौतेली खजाने की चाबी उसके हाथ लग जाए तो मेरा दिल तो दर्द से फटेगा ना। वो सौतेली? अरे सौतेलापन तो तुमने मेरे साथ किया है। अम्मा अभी भी वक्त है, मना कर दो रिश्ता तुम। अरे बेटा, मना कर सकती ना तो कल इकरार ही ना करती। क्या मतलब? वो लड़का रिश्ता मांगने नहीं बल्कि तय करने आया था। उसने कब कहा ये? उसने नहीं कहा, मगर उसकी आंखों ने सब बता दिया था। आज फिर उसका फोन आया था, पता नहीं क्या बात करनी थी। और देख, मैं तुझसे कह देती हूँ कि उससे हंसकर बात करना, तेरे लिए भी अच्छा रिश्ता ढूंढने की बात कर रहा था। अरे बैठो बैठो, कैसी हो तुम? बैठो। सना, आज आप ऑफिस क्यों नहीं आई? वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। तुम बताओ कैसी हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सना, वो नासिर साहब कह रहे थे कि आपने मुझे जॉब से निकाल दिया। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं सना? नहीं नहीं, मैंने नौकरी से नहीं निकाला, मैं अपना बिजनेस एक्सटेंड करने के लिए एक ग्रुप के साथ जॉइंट वेंचर कर रही हूँ। मतलब आप बिजनेस बंद कर रही हैं? मतलब एक्सटेंड कर रही हूँ, अपना बिजनेस बढ़ा रही हूँ। इसके लिए मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं है, कुछ दूसरे लोग मेरी मदद कर रहे हैं। फिर तो काम बढ़ेगा ना सना, तो आप मुझे क्यों निकाल रही हैं? क्योंकि मेरे पार्टनर ये चाहते हैं कि फीमेल स्टाफ जो है वो प्लानिंग में भले ही हो, मगर मैनेजमेंट के लिए बार बार घर ना जाया करें। तो सना, मैं प्लानिंग कर लूंगी, इसमें क्या बड़ी बात है? नूर, तुम प्लानिंग नहीं कर सकती हो। क्यों नहीं कर सकती? इसलिए कि इसके लिए तालीम होना चाहिए। सना, आप प्लीज मेरी नौकरी कहीं और लगवा दें। नूर, आई एम सो सॉरी। मुझे अपना बिजनेस एक्सटेंड करने के लिए इसे फायर करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। शायद इसके लिए यही बेहतर है। सना को तो खुद दूसरों की मदद की जरूरत है, वो मुझे 2.5 लाख रुपए कैसे देगी? और अब तो नौकरी से भी निकाल दिया है। मैं अभी ये 30,000 रुपए दे देती हूँ, बाद में नौकरी करके चुका दूंगी। वैसे भी मेरे पास बचने का और कोई रास्ता नहीं है। लो, अब हमारे घर कौन सा हर वक्त लाइट आती है? अब पूरा फोन तो नहीं भेज सकती ना मैं बराबर वालों के घर चार्जिंग के लिए। आ गई मेरी बच्ची। तो ये मोबाइल कैसे चार्ज करती हैं आप? चूहे वाले चार्जर से। जी? कौन सा चार्जर? अब डेस्कटॉप चार्जर। वो जब लाइट आती है ना तो अपने फोन की बैटरी बराबर वालों के घर भेज देते हैं, वो अपना डेस्कटॉप चार्जर लगा देते हैं। कोई बात नहीं,
कल मैं आपके घर यूपीएस भेज दूँ। सच्ची? चले, मैं चलता हूँ अब। अरे बेटा जा कहाँ रहे हो, मुंह तो मीठा कर लो। नहीं आंटी, फिर कभी सही। फिर परसों मुलाकात हुई। अल्लाह हाफिज। ले बेटा मुंह तो मीठा कर ले, और कल से काम पे जाने की कोई जरूरत नहीं। ये सब क्या है अम्मी? अरे तेरे लिए मोबाइल लेकर आया है, देख देख कितना अच्छा मोबाइल है, और सिम भी रखी हुई है। ये मुझे चाहिए, तुम ये ले लो। और ये वो परसों क्यों आएगा अम्मी? अरे उसका अपना घर है, जब जी करेगा आएगा। उसने खरीद जो लिया है, कह रहा था इसे तोड़वा कर नया बनवाऊंगा। और हम सब कहाँ जाएंगे? अरे हमारे लिए हैदराबाद में इतना बड़ा घर खरीदा है, मैं और सलमा तो अगले हफ्ते वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। मेरा नहीं सोचा आपने, मैं कहाँ जाऊंगी? अरे तेरी तो शादी हो जाएगी ना। तेरी तारीख लेकर गया है, देख कितनी बढ़िया मिठाई लेकर आया है तेरी तारीख की। चला मुंह मीठा कर। नहीं अम्मी, अम्मा चाय। हटाओ यहाँ से। माफ कर देना अम्मा, साहिर को खोने से डर गई थी। दुनिया से निराला खौफ है तुम्हारा, जिसने तुम्हें मेरे नवासे से सवाल जवाब करने की हिम्मत दी थी। बस कर देना, आइंदा नहीं होगा। आजकल बहुत जल्दी झगड़ने लगा है तुम्हारा लाडला। ये अभी तक गई नहीं है यहाँ से। देखो साहिर बेटा, अभी तक तो देख रहा हूँ, लेकिन ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं करूंगा। बेहतर है कि ये मेरी शादी से पहले चली जाए। तुम्हारी शादी? हाँ माँ, परसों बारात लेके जानी है ना आप लोगों ने। परसों? हाँ, आपने तो कहा था कि तारीख दे आओ, हम बारात ले जाएंगे, तो अब दे आया हूँ। अब तक तो माइयों भी बैठ गई होगी वो। यह नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है। हमारा पोता खुश, वो लड़की खुश, तो हमें और क्या चाहिए। और खत्म करो ये लेकिन वेकिन और अगर मगर का राग अलापना। हमारा पोता तारीख दे आया है। आपका पोता 2 दिन बाद की तारीख देकर आया, इसका मतलब समझती हैं आप? हाँ हाँ समझती हूँ। इसका मतलब यही ना कि परसों बारात लेकर जाना है। अब तुम भी अपना वादा पूरा करो, जाओ जाकर बजवाओ शादियाने। तुम क्या बैठी मुंह देख रही हो? जाओ जाकर इसकी नजर उतारो। जी अम्मा, ये आप क्या रही हैं? शक्ल देख इसकी। इतना तो ये महंगे से महंगा खिलौना लेकर भी खुश नहीं हुआ जितना आज है। मैं मान गई हूं ना, तू भी बच्चे की खुशी कबूल कर ले। क्या पता इस तरह इसका गुस्सा भी ठंडा हो जाए। अरे मेरा जानी राजा, अरे राजा की आएगी बारात। मेरा राजा के ज्यादा दूल्हा बनेगा। तुम तो उसके पैसे लौटाने वाली थी ना, फिर ये सब कैसे? जोड़ा पहना या नहीं, या तुझे गरम चिमटा लगाऊं? हाथ दिखा, अंगूठी पहनी? नहीं पहनी ना, तेरा हाथ जलाना ही पड़ेगा, ताकि मुझे जवाब देने के लिए तो हो। नहीं पहन रही हूँ। आंटी आप ये ठीक नहीं कर रही। तुझे यहाँ पर इसे समझाने के लिए बुलाया था, बेहतर है वही कर। मुझे ना समझा क्या गलत है क्या सही। तुम्हारे कोई खाला या मामू हैं? चाचा, फुप्पो? कोई नहीं है। अगर होता भी तो
इतने अमीर आदमी के सामने बोलता कौन, और लड़ना तो मुमकिन ही नहीं। कोई कोई तो लड़ भी सकता है। नहीं नूर, सब अपनी इज्जत से डरते हैं। वो किसी से नहीं डरता। कौन? हाय आलिया, हाय रातों रात इतना सब कुछ आ गया, जैसे लॉटरी लग गई है। हाँ बहन, जिसे दिनों रात जूतियों पे रखा, उसकी वजह से आज घर में नया टीवी, नया फ्रिज, वो देखो नया यूपीएस भी लगवा लिया है। लोगों को ये तो नजर आता है कि घर में नया टीवी और फ्रिज आ गया, लेकिन ये नजर नहीं आता कि मैंने अपनी सगी बेटी के होते हुए सौतेली का रिश्ता पहले और अच्छी जगह पर कर दिया। वैसे आलिया, लोग तो देखे भाले ना तुम्हारे, मोहल्ले वाले भी कह रहे हैं तुम इतनी सादगी से बच्ची का निकाह कर रही हो। मैं जितनी चादर हो ना, इतने पाँव फैलाने के कायल हूँ। सादगी से ही करूंगी ना, जब पैसा नहीं है तो कहीं चोरी या डाका तो नहीं डालूंगी। ए बहन, तुम्हें चोरी डकैती करने की क्या जरूरत है? 4 साल से नूर कमा तो रही है, उसकी कमाई से तुमने कुछ जमा करके नहीं रखा? तुम्हें बड़ा हिसाब किताब है नूर की कमाई का। अरे बिन माँ बाप की बच्ची है, थोड़ी सी रौनक लग जाती, तुम थोड़ा धूमधाम कर लेती तो। ऐसी शादी तो किसी गरीब बेवा की भी नहीं होती जो तुम उस गरीब की कर रही हो। जितनी रौनक लगाई है ना, उसी ने लगाई है। अगर इससे ज्यादा धूमधाम की ना, तो बारात आने से पहले ही पलट जाएगी। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरा मुंह ना खुलवाओ। सारे मोहल्ले वाले आकर मुझे इसके लक्षण बताते हैं। अब देखो ना, उस दिन तुमने भी तो देखा था, इतनी बड़ी गाड़ी में आई थी वो, याद नहीं है तुम्हें? जारून बेटा, वैसे तो मैं बिना लगे लिपटी रखे कहूं, वैसे तो ये बात हम बड़ों में करने की है, लेकिन चूंकि तुम खुद को ही अपना बड़ा मानते हो, इसलिए हम काम की बात करें। परसों साहिर की शादी है, और ये किनारा जो कुछ लड़की वालों के घर करके आई है, उसके बाद साहिर इसे देखना नहीं चाहता, इसलिए बेहतर है कि इसे। अम्मा, आपने नई लड़की के घर क्यों भेजा? सारून बेटा, चंद दिनों की तो बात है, तब तक शायर का गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा, फिर मैं खुद ले आऊंगा इसे वापस घर। लेकिन तब तक तुम। ठीक है, अभी आपके घर पे नहीं रहेंगे। तुम्हें जो सामान लेना है वो ले लो, मैं तुम लोग को गुलशन वाले घर छोड़ा था। इसकी जरूरत नहीं है, अगर मैं लेकर जा रहा हूं तो सामान भी मैं खुद ही उठवा लूंगा। जुबैर, शकील से कहो कि अम्मा का सामान उठाएं और मेरे बराबर वाले कमरे में रखवाएं। बेटा, तुम किनारा का सामान अपने बराबर वाले कमरे में क्यों रखवा रहे हो? डायरेक्टली गुलशन क्यों नहीं जाते? इस घर में आधा हिस्सा मेरा भी है ताया। लेकिन बेटा, घर तो एक है ना, अलग अलग हिस्से थोड़ी हैं। आप बेफिक्र रहें हातिम दादी, साहिर की शादी से पहले पहले मैं मजदूर बुला के दीवार उठवा लूंगा। सारून बेटा, लेकिन तुम तो 1.5 महीने बाद चले जाओगे, ऐसे में घर के बीच में दीवार खड़ी करने की वजह? मेरे जाने के बाद भी ये मेरे हिस्से में ही रहेंगी। तब तक तो उसका गुस्सा उतर जाएगा। अभी तो वो ये समझता है ना कि किनारा उसकी सास के नाम पर्चा लिखकर उसका रिश्ता खराब करके आए। तो आपने बताना था ना कि एक सीधी सादी अनपढ़ औरत जो बोल नहीं सकती, अपना नाम नहीं लिख सकती, वो कहां से कोई पर्चा लिखकर देकर आएगी? Well, excuse me.
नक्शे का अप्रूवल होता रहेगा, काम तो शुरू हो जाने दें। तो कंस्ट्रक्शन हमें घर के बाहर थोड़ी करवानी है, घर के अंदर दीवार खुड़वानी है। जी, कोई अथॉरिटी नहीं आएगी, और अगर आएगी तो मैं देख लूंगा ना। क्या हुआ माँ, बात तो करने दो। मैं आपसे बात करता हूं। अच्छा सुनो ना, मैं ये तुम्हारे लिए तो कर रहा हूं, कर तोड़ ठोए रहा हूं, अलग कर रहा हूं। मैं ताया की बीवी की शक्ल तक नहीं देखना चाहता। साहिर की बीवी, उसको कैसे बर्दाश्त करूंगा? उसने यहां पर इल्जाम लगाया है। आपका दिल बहुत बड़ा है, जो इतना जलील होकर भी उसे मजलूम कह रहा है, लेकिन मेरा दिल नहीं इतना बड़ा। मैं उस लड़की की शक्ल भी देखना नहीं चाहता। अच्छा ठीक है, आप शामिल हो जाएं, मैं जा रहा हूं। ताया फोन करे तो ये उनको दे दीजिएगा। कौन सी बहू? अब मुझे ये बताएं कि ये सब लोग किस तैयारी में मसरूफ है? मेरे बेटे की पसंद की शादी। ये देखो कैसे रहेंगे तुम्हारी दुल्हन के लिए। आप खुश है ना? खुश क्यों नहीं होंगी? मेरे कौन से 4-6 बेटे हैं जो एक से नाराज हो जाऊंगी तो दूसरे की बारात लेके चली जाऊंगी। एक ही बेटा है मेरा, उसकी पसंद नहीं रखूंगी तो और किसकी रखूंगी? मुझे पता था, कोई और खुश हो ना हो, मेरी अम्मा सबसे ज्यादा खुश होंगी। ऐसी बात भी नहीं है। जो बाहर इंतजाम देख रहे हो ना, वो सारे तुम्हारी हाकिम दादी ने करवाए, और तुम्हारे अब्बा वो किनारा को भेज रहे हैं अभी। अम्मा छोड़े ये बातें, मुझे बताएं कि अभी तुम चलो यहाँ से, कुछ भी नहीं बता रही मैं। पहले भी ऐसे ही खाली खुली तारीख रख के आ गए हो। मैंने बहुत सारी तैयारियां करनी है, अपनी बहू के लिए बरी की तैयारियां करनी है, और तुम कह रहे हो कि कुछ ना करूं। अरे हाँ, तैयारियों से याद आया, मुझे उन लोगों का नंबर भी दे दो। उनकी कोई डिमांड विमांड है ना तो वो भी मैं पूरी कर दूं। वैसे भी वो लोग बात बात पे नाराज होने वाले। अम्मा ऐसी बात भी नहीं है, वो तो बस। रहने दो। मेरे चांद से बेटे के लिए कोई किसी दुल्हन की कमी थी? किसी धोबी तेली के हाथ भी रिश्ता बेटी ना तो किसी शाह की औकात नहीं थी कि वो इनकार करता। लेकिन उन्होंने तो मुंह भर के इनकार कर दिया। सारे खानदान में ये बात फैल गई है कि साहिर निज़ामानी को इनकार हो गया। मैंने कहा ना मैं बात नहीं करूंगी। चुप करो, मैं उसे नहीं कर रही हूँ। तो फिर किसे कर रही हो? इसमें सिम नहीं है तो कहाँ है? आप ही के पास। तुम्हारी आपी ना बहुत तेज है, दोनों नए फोन हथियार लिए। खैर, उनका यही लालच हमारे काम आएगा। फोन दे दिया, सिम क्यों नहीं दी? जाने दो। हेलो हेलो, कोई बोल ही नहीं रहा। किसको मिलाया है फोन? उसे जो तुम्हें बचा सकता है। तुम्हारे पास इसका नंबर था? ये है ना तुम्हारे आपा का पुराना फोन। ये किस मर्ज की दवा है? पूछे तो मैं बात करूंगी। अच्छा, सलमा, बरी के लिए कपड़े इस्त्री कर ले, लड़के वाले आते ही होंगे। हेलो, देखिए
देखिए मैं बहुत मुश्किल में हूँ, आप मुझे बचा लें प्लीज, मैं मर जाऊंगी। वो नहीं है यहाँ। तो कहाँ है? हेलो, जवाब तो दे। आप कौन? हेलो जी, मैं सोनिया बोल रही हूँ। देखिए हमारा उनसे बात करना बहुत जरूरी है, प्लीज आप हमारी मदद करें। वो यहाँ नहीं है। जी मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, मैं आज ही मिलना चाहती हूँ उनसे। आप बता देंगे मैं उनसे कहाँ मिल सकती हूँ? मालूम नहीं। तो मैं कहाँ ढूंढूं उन्हें? लेकिन 11 बजे जिम के बाहर मिल जाएगा। कौन से जिम? हरे थैले में 50 किलो आटा, 10 किलो चावल, 10 किलो चीनी और कोई। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अरे वालेकुम अस्सलाम, मेरी बेटी आ गई। माशाल्लाह, चांद का टुकड़ा है तू तो। कैसे हो भाभी? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? अल्लाह का शुक्र। बैठ बैठ। अम्मा, हम लोग क्या जल्दी आ गए? अरे ये तुम्हारे बाप का घर है, यहाँ भी क्या वक्त लेकर आओगी? नहीं, कोई तैयार नहीं है ना, इसलिए मैं पूछ रही थी कि ये। अरे ये तो 12 महीने ऐसे ही रहती है। आज कोई क्या खास बात है? अम्मा, दानिश ने बताया था कि साहिर की बरी जा रही है और साहिर ने फोन करके बुलाया हमें। अच्छा अच्छा, तो तुम बरी देखने आई हो? अरे वो तो निकल गई, क्या वापस मंगवाऊं? आप नहीं गई अम्मा? मतलब अरे बावली हुई है क्या? मैं क्या जाते हुए अच्छी लगूंगी? कुबरा, खाना लगवाओ। जी। आपने कुबरा को भी नहीं भेजा? अरे जिससे भेजना था भेज दिया, क्या दिल के फफोले फोड़ोगी मेरे? जी अच्छा। अस्सलाम वालेकुम नानी। वालेकुम सलाम। ये क्या मेहंदी लेकर जाएगा? नहीं नहीं, मेहंदी तो वो लोग ले गए बेटा। आप लोग नहीं गए? अरे निजामानी खानदान की बहू आ रही, उसकी इस्तकबाल की तैयारियां करें या बरियां निपटाएं। और ये क्या तुम चिट्टा सा सफेद कुर्ता पहन कर आ गए? तुम्हारे भाई की शादी है, जाओ कमरा वमरा सजवाओ, दुल्हन के लिए फूल लड़ियां लगवाओ। आने वाली क्या सोचेगी कि मैं ससुराल में भाग भाग कर सजाती रही और मेरे लिए कोई नहीं सजा रहा। चल मैं साथ चलता हूँ, चलो। अरे साहिर, तुम कहाँ जा रहे हो? मगरिब होते ही गरीबों का मजमा लग जाएगा गेट पर, उन्हें कौन देखेगा? तुम रुको यहाँ। गरीबों का मजमा? अरे हाँ बेटा, इतने दिनों बाद इतनी बड़ी खुशी आई है और घर में झगड़े वगड़े चल रहे हैं। मेरा तो दिल रुक रुक जा रहा है, कहीं मेरे बच्चे की खुशियों को किसी की नजर न लग जाए, इसलिए नमाज के बाद खैरात का इंतजाम किया है। ये तो अच्छी बात है ना अम्मा, सदका और खैरात आने वाली बला को टाल देता है। इसीलिए आने वाली बला को दूर करने के लिए सदके का इंतजाम किया है। वैसे बरी में कौन कौन गया? अरे फिक्र न करो, उनके शायान शान लोग गए। अरे बरी आ गई, चलो जल्दी से आ जाओ सब। तुम्हारे तो बड़े मजे हैं, घर में इतना सारा सामान और फिर और मंगा लिया। तो तुम क्यों झलझल के काखड़ी हुए जा रही हो? नजर मत लगाओ, देख नहीं रही हमारे मेहमान आ रहे हैं। आए आए, आ जाए बहन, आ जाए। उनके लिए दुल्हन को बुला ले जल्दी। अभी बुलाते हैं, आप बैठे। बच्चों खड़े हो जाओ, आओ बेटा आओ। हाँ जी। सोनिया बेटा, जाकर नूर को ले आओ। ये मेरी बेटी है सलमा। मैं नहीं जाऊंगी। मैं कह रही हूँ ना, सिर्फ रस्म करवा लो, फायदे में रहोगी। मुझे नहीं करवानी है रस्म। अच्छा नहीं करवानी, फिर तुम्हारी अम्मा तुम्हें जाने देंगी? क्या मतलब? हम अम्मा को बता कर जाएंगे? हम नहीं, तुम अकेले जाओगी और वो भी अम्मा को बताकर। अम्मा नहीं जाने देंगी। जाने देंगी अगर तुम मेरी बात मानो तो। बोलो, मानोगी? दुल्हन को ले आए, हमें देर हो रही है। हाँ बहन, अभी बुलवाती हूँ। बेटा जाकर नूर को लेकर। लो, अम्मा आ गई।
वाह रे तेरी किस्मत नूर, अंगूठी की चोरी में पकड़ी गई। मेरा हीरे जैसा बेटा ही ले उड़ी थी। उस रोज अगर ज़ारून ना आता तो आज जेल में चक्की पीस रही होती। लेकिन अंगूठी साहिर ने उसे दी थी तो ज़ारून के पास कैसे पहुंची, और वो वहां ऐसे कैसे आ गया, वो भी इतने हक से। अरे बहन आराम से रस्म कर लेना, बच्ची तस्वीरें ले रही है, अच्छी आ जाएगी। नहीं, हमें 10 बजे वापस पहुंचना है। शाकरा, इनके घर में तो बड़ी सख्ती है औरतों पर भाई। तुम लड़के की दादी लगती हो। अरे पागल हो क्या, इतनी छोटी दादी कैसे हो सकती है? ये तो फुप्पो होगी या ताए। तुम कहीं माँ तो नहीं हो? नहीं। तो फिर लड़के की माँ कहाँ है? वो सब घर पर हैं। तो आप सब कौन है? हम सब उनके मुलाजिम हैं। सब? जी, ये बर्तन धोती हैं, ये सफाई करती हैं और वो बीबी जी की मालिश करती हैं। और ये खान सामा है, ये माली है। मतलब नौकरों के हाथ सारी भरी भेज दी। जी अगर रस्म हो गई हो तो मैं गाड़ी संभालवा दूं? हाँ हाँ, हो गई रस्म, जा बेटा। क्या हुआ, बोल। साहिर नूर से मिलना चाहता है। इस वक्त आ रहा है? उसे बुला रहे हैं, लेकिन नूर। इसे समझा दे, शराफत से मिलने के लिए चली जाए। उसी के साथ कल इसकी शादी है। आई बात समझ में? अरे शाकरा, चलना देखते क्या है इस डब्बे में है। आजा आजा। अरे बहन रहने दो, हो सकता है कोई नाजुक चीज हो, और वैसे भी जिसके लिए आया है ना वही खोल के देखेगी। अरे रहने दो तुम, मैं देखती हूँ क्या आया है। कुछ भी नहीं होता। अरे जुबैदा, ये क्या कर रही हो? अरे क्यों डब्बे खोले जा रही हो? सलमा, इसे देखने तो देख क्या है इसमें। है चावल। अरे दाल। दाल? अरे देखना दाल इसमें चावल, इसमें दाल। बहन, तुम्हारे घर तो राशन आ गया। हाँ शाकरा, तू तो चुप कर जा, जले पर नमक छिड़क रही है। पाकिस्तान का टेम्परेचर कभी डाउन ही नहीं होता। यार तेरा भी कोई हाल नहीं है। यूरोप की ठंड से भागता है और कराची की गर्मी से शिकायत करता है। अरे ये लड़की कौन है? अरे होगी कोई ऐसी लड़की, तभी इतने छापे पड़ते हैं स्ट्रीट पे। हाँ, ये वही लड़की जो जिन पार्टी के बाहर बैठी हुई थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सब कुछ छोड़ के आ गई। क्यों? क्योंकि अम्मा मेरी जबरदस्ती शादी करवा रही थी। तुम अपनी शादी छोड़कर आई हो? क्यों? क्योंकि मैं नहीं करना चाहती वहां शादी। अच्छा, तो किसी और से करनी है? कौन है वो? बताओ। आप। मैं? वॉकी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। क्या नाम है तुम्हारा? डोंट वरी, कैरी ऑन। हम बाद में मिलते हैं। मुझे यहाँ से छोड़ देगा। लेट्स गो।
तुमने कोई अकल नाम की चीज है या नहीं? क्या मतलब? तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है? क्या किया मैंने? क्या किया? अपनी शादी छोड़कर इस होली में मेरे पास आ गई हो। क्यों? क्योंकि मैं नहीं करना चाहती उससे शादी। उससे नहीं करनी तो उसके पास जाओ जिससे शादी करनी है। मेरे पास क्यों आई हो? आप करेंगे मुझसे शादी? नहीं। आप भी डर गए? मैं क्यों डरूंगा? तो इनकार क्यों कर रहे हैं? तुमने अपनी शक्ल देखी? तुमने देखी है? नहीं ना? जाओ देखो, गौर से देखो। मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ? तो फिर थाने में मेरे पीछे क्यों आए थे? इससे क्या होता? तुम्हारी जगह अगर कोई फकीरनी भी होती और उसका एक्सीडेंट हो जाता तो मैं उसे हॉस्पिटल ले जाता, तो क्या कल को वही मुझसे शादी की जिद करती? मुझे तुमने और उस फकीरनी में कोई डिफरेंस नहीं है। मेरे लिए कोई फर्क नहीं है तुम में और उस फकीरनी में। तुम क्या समझ रहे हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं तुम पर तरस खाकर तुम्हारी हेल्प करता रहा हूं। लेकिन मुझे तो लगा था अल्लाह ताला ने आपको मेरे लिए लिखा है। अल्लाह ताला भी हैसियत देख कर नसीब लिखता है। तो क्या प्यार कोई मानी नहीं रखता? तुम पागल हो गई हो क्या? शराफत से अपने घर जाओ। लेकिन प्यार तो मैं आपसे करती हूँ। प्यार करती हो मुझसे? शादी करोगी मुझसे? औकात देखिए अपनी औकात देखकर प्यार व्यार किया करो, और शादी भी अपनी हैसियत के लोगों में करना। चलो निकलो निकलो। चलोगी कैसे? चलो मैं छोड़ दूं। चलो फिर डरोगी? चलो। पैदल जाने से नहीं डरती, अकेले जाने से डरती। किराया है तुम्हारे पास? हेलो, तुम लोगों ने बरी भेजी है या खैरात? सारे मोहल्ले में नूर का तमाशा बन के रह गया है। नूर का तमाशा? अच्छा, नूर कैसी है? उससे मेरी बात करवाएं। नूर को तो मैंने तुम्हारे पास भेज दिया है। मेरे पास? कहाँ पे? जहाँ तुमने उसकी सहेली से कहा। हेलो साहिर भाई। जी मैं सोनिया, आप आए थे ना ऑफिस? हाँ अब बस दे दे। सोनिया, सोनिया खामखा में बिल बढ़ा रही है, खुद फोन करेगा। सोनिया फोन उठाओ। हेलो हेलो, सोनिया, नूर को तुमने कहाँ भेजा है? कहाँ पे है वो? सड़क पर। सड़क पर? कहाँ? कौन सी सड़क पे? पता नहीं, पता नहीं मैं कहाँ आ गई। नूर, ये नंबर? नूर तुम कहाँ पे हो? पता नहीं। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम फिक्र मत करो, मैं आ जाता हूँ। लेकिन जहाँ तुम हो वहाँ की कोई निशानी बताओ मुझे। जहाँ मैं हूँ वहाँ? हाँ हाँ, वहाँ पे क्या है? वहाँ बस वीरान अंधेरा है। नहीं, कोई आवाज, कोई गाड़ी, मेरा मतलब है कोई शॉप, कुछ तो बताओ मुझे। बस सन्नाटा है। नूर, सन्नाटे के अलावा? सन्नाटे के अलावा जिल्लत है। नूर अच्छा मेरी बात सुन, तुम घबराओ मत। तुम मोबाइल का डेटा ऑन करो, मुझे अपनी लोकेशन सेंड करो और मेरे साथ लाइन पे रहो। मैं भी तुम्हारे पास आता हूँ, ठीक है? चौकीदार, दरवाजा खोलो।
लड़की की अम्मा को बड़ी पसंद नहीं है, लेकिन लड़की खुश थी। जी हाकिम अम्मा, मैं रस्म करने लगी तो मुझ पे हंसने लगी। हंसने दो, हंसने की आखिरी रात थी ये तो उसके पास। जाओ तो। कुबरा, इससे देखकर कुड़ने का कोई फायदा नहीं। इस कम नसीब से बैर क्यों पालती है? अम्मा, ये कम नसीब है, ये कम नसीब नहीं है जिसका मियाँ भी सगा और वो जारून इसकी खातिर घर में दीवार उठा रहा था। वो बात भी तो इसी ने खत्म करवाई थी ना। बस यही बात मुझे समझ में नहीं आती कि ये हो कैसे जाता है, इसकी बात कैसे मान जाते हैं वो। ऐसे एक बात याद रखना कुबरा, खुले सांड के नाक में नकेल डालने के लिए अपनी जान दांव पर लगानी पड़ती है, और इसने तो अपनी जिंदगी इसकी खिदमत में त्याग दी। मैं कुछ और सोच रही हूँ अम्मा। क्या? दानिश की अंगूठी जारून के पास कैसे पहुंची? ये बात तो मैं भी सोच रही हूँ, लेकिन उस मरखनी बेल से ये बात पूछे कौन? हाकिम अम्मा, आपको याद है साहिर ने जब बताया था किनारा लड़की के घर खत लेकर गई थी, तो उसके अलावा भी उसका अजीब अंदाज था। तो ये कि उसे ऐसा करने के लिए जारून ने तो नहीं कहा था। लो, जारून उसे ऐसा करने को क्यों कहेगा? साहिर ने नूर को अंगूठी दी, वो जारून के पास कैसे पहुंची? और फिर जारून उस लड़की को बचाने के लिए जेल में गया। वो उसकी तड़प, उसका गुस्सा, कहीं ऐसा तो नहीं कि... क्या मतलब? कहना क्या चाह रही हो? मतलब ये अम्मा के जारून को नूर से मोहब्बत तो नहीं हो गई क्या? जारून को मोहब्बत? क्यों, जारून को मोहब्बत नहीं हो सकती क्या? जारून को तलब हो सकती है, मोहब्बत नहीं। और किनारा ने ऐसा कुछ नहीं किया था जो साहिर को लड़की वालों ने बताया। आपको कैसे पता? जैसे ये पता है कि लड़की बहुत खुश है, और किनारा क्या वहां अकेली गई थी। अब अपना मुंह बंद रखो, उस साहिर को जाकर देखो, उसकी बलाएं अभी टली नहीं है। मैं पहले समझ गया था वो लड़की ठीक नहीं है। वो बुरी लड़की नहीं है, फिर थोड़ी सी पागल है। वो पागल नहीं है, बल्कि तुझे पागल बनाकर मजे करना चाहती है। मुझे उसकी बेवकूफी पे नहीं, उसके इमोशन होने पर गुस्सा आता है। ये गरीब लड़कियां होती ही ऐसे। कोई अमीर मर्द उनकी 1 से 2 बार मदद कर देना तो उसे मोहब्बत समझ के शादी का ख्वाब देखने लग जाती। फिक्र मत कर, सेट हो जाएगी। ये तो यहीं पे शो कर रहा है। नूर, नूर, तो मेरे पास आ रही थी ना? नूर, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, जो आज हुआ उसके लिए भी और जो आज तक हुआ उसके लिए। प्लीज प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। प्लीज चलो गाड़ी में बैठो प्लीज। गजब खुदा का, इतनी रात को किससे मिलने चली गई? और उस कमीने को देखो, रिश्ते के लिए हाँ क्या की, सर पर हाँ की रख ली और पलटकर फोन तक नहीं किया। और तू खबरदार, जो तूने कदम भी बाहर निकाला हो
अगर वो साहिर से मिलने नहीं गई तो किससे मिलने गई है? ठीक से बता दे, वरना तेरी अम्मा अब्बा के साथ ना पुलिस को भी बुला लूंगी। बोल कहाँ है? कहाँ है नूर? नूर मेरे साथ है। नूर, तुम इन्हें कहाँ मिल गई? मैं कहीं भी जाऊं सोनिया, पहुंचना इन्हीं तक था। हाय नूर, तू कितनी बेहया हो गई है। कैसी बेहयाई अम्मी? आपने खुद ही तो मुझे भेजा था, भूल गई क्या? कल इसी से है ना मेरी शादी। नूर, तुम ये क्या कह रही हो? ये मेरा वो नसीब है सोनिया जिसे मैं बदल नहीं सकती। नहीं आप ही, मेरा वो फोन जो साहिर मेरे लिए लाया था, अरे मेरा लाल आ गया। मेरे बच्चे की खुशी का दिन है। अम्मा, अब तो सब लोग मान गए हैं, तो आप खानदान वालों को बुलावा दे देती ना, लोग क्या बोलेंगे? इसने मौका ही कहाँ दिया इस बात का। हथेली पे सरसों जमा ली और इतनी जल्दी कैसे कार्ड छपवाते, और लोग क्या कहेंगे? वो तो ये भी सोचेंगे कि तुम्हारी अपने मैके की तकरीब में तुम्हारी अपनी बहू मौजूद है। अम्मा, अम्मा ये को लिखा लिया। क्या हुआ दादी? सच बता क्यों नहीं देती सबको? क्या मतलब, कैसा सच? आप बताएं। कल से अम्मा को घबराहट हो रही है, आज तो दिल में टीसे भी उठ रही हैं इनके। अम्मा? बेटा कुछ नहीं, गैस वैस चढ़ गई होगी दिल पर, कुछ नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप हॉस्पिटल क्यों नहीं गई? चले अभी चलते हैं। नहीं, खबरदार जो किसी ने मेरे पोते की शादी में रोड़े। ऐसे भी कल उन्होंने बड़ा बुरा मनाया था, इसके ससुराल वालों ने हमारे न जाने का। दादी, बुरा आपके ना जाने का नहीं मनाया था, मैं तो बस ये कह रहा था कि बरी में राशन कौन देता है? बेटा उन्होंने इस रिश्ते से इनकार इस वजह से किया था कि नूर उनका घर चलाती है, शादी के बाद वो क्या खाएंगे क्या करेंगे। मैंने तो हमदर्दी में भिजवाया था। चले अम्मा छोड़ें। और साहिर, तुम्हारे लिए तुम्हारी दादी की सेहत से ज्यादा उस लड़की की माँ का नखरा मुकद्दम है। पता जो किसी ने मेरे पोते को कुछ कहा, ये उसकी खुशी का दिन है, कोई कुछ नहीं कहेगा। सुर्खी तो ढंग से लगा लेती। सही तो है अम्मा। देखो क्या खजब ढा रही हूँ। इतनी फीकी लग रही है। तो होने दो, मेरी सुर्खी देखने कौन आ रहा है? अरे पागल हो गई है क्या? साहिर का इतना बड़ा खानदान होगा, हो सकता है कोई लड़का या फिर किसी लड़के की माँ तुझे पसंद कर ले। रहने दो अम्मा, जैसा कल खैराती सामान आया था ना, वैसे ही खैराती रिश्तेदार होंगे। तो जब भी बोलेगी ना, कफन फाड़ कर बोलेगी। एक तो मुझे इस लड़की की फिक्र हो रही है, कैसे एक ही मुलाकात में लट्टू हो गई। अब तो उस लड़के को मेरी एक शर्त नहीं माननी। नूर, मेरी मानो तो एन निकाह के वक्त पर इनकार कर देना। क्यों? नूर, कुछ हुआ है वहां? तुम साहिर भाई के साथ घर कैसे वापस आई? और अब शादी? तुम तो उससे मिलने गई थी ना, वो मिला वहां? नहीं मिला। तो वो औरत झूठ बोल रही थी कि वो वहां मिलेगा? नहीं, वो औरत सच्ची थी। तो वहां था? हाँ। लेकिन तुमने तो कहा कि वो वहां नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? शक्ल देखो मेरी, क्यों मिलता वो मुझसे? नूर, तुम अल्लाह बहुत देख के जोड़े बनाता है सोनिया। मेरी औकात तो उसे चाहने की भी नहीं। नूर, ये सब उसने कहा है तुम्हें?
नूर, साहिर निजामानी के साथ भी तुम्हारा रिश्ता उसी ने जोड़ा है। ये पैसे, ये जोड़ा, वो सब राशन उसने खरीद लिया है मुझे सोनिया। उसने बस मेरी कीमत चुकाई, और तो और इस चटकी हुई ईंटों के मकान को भी खरीद लिया है उसने। तुम ये सब क्या कह रही हो? तुम्हें अंदाजा नहीं है सोनिया, अगर मैं निकाह नामे पे साइन ना भी करूँ ना, तो बिना निकाह के भी उसी के घर में रहूंगी। अम्मा, ठीक हूँ मैं। तुम खुश हो ना मेरे बच्चे? खुश नहीं हूँ दादी, बहुत बहुत खुश हूँ। तुम खुशी नहीं खुशकिस्मत भी हो, है ना भाईजान? अम्मा ने 25 साल बाद पहना है ये झूमर। अच्छा, आखिरी बार कब पहना था नानी? किसी की पैदाइश पर पहना था। तो फिर अच्छी बात है ना, आज मेरी नई जिंदगी शुरू होने जा रही है। चलो जल्दी करो, देर ना हो जाए। चलो चलो। अम्मा, अम्मा को क्या हो गया? गाड़ी खोलो। डॉक्टर साहब, अगर एक लम्हा और देर हो जाती तो बहुत देर हो जाती। अब तबीयत कैसी है? आप लोग मिल सकते हैं, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, उनको कोई दुख ना पहुंचे, ठीक है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो साहिर? दादी आप यहाँ पर, मैं कैसे चाहता? दुल्हन कहाँ? बारात नहीं गई क्या? अम्मा, हम सब आपके लिए परेशान हैं। तुम परेशान हो या मुझे परेशान कर रहे हो? आज 25 साल बाद मेरे घर में खुशी आ रही थी, वो भी तुमने मेरी बीमारी का बहाना करके रोक दी साहिर। कुबरा, जाओ तुम दुल्हन को लेकर आओ। जाओ तुम लोग सब। नहीं नहीं अम्मा, हम आपको ऐसे हालत में छोड़कर कैसे जा सकते हैं? साहिर, तुम जाओ दुल्हन को लेके आओ। लेकिन दादी, मेरी आखिरी ख्वाहिश समझकर चले जाओ साहिर। क्या पता दुल्हन को एक नजर देखने के लिए अभी तक जिंदा हूं। चल साहिर। दानिश। जी नानी। साहिर तो जा रहा है, कम से कम तुम मेरी नजरों के पास आके बैठ जाओ मेरे पास। नूर, अगर तुम उदास हो तो तुमने इस शादी के लिए हाँ क्यों की? तुम्हारे दुखड़े खत्म हो गए हो तो बाहर आ जाओ, बारात आ गई है। आओ बेटा आओ, लड़कियों फूल बरसाओ। बस करें सब कुछ। मेरी दादी को हार्ट अटैक आया, इसलिए वो हॉस्पिटल में है। बारात में कोई नहीं आ सका। बेटा हमने तो इतना सारा खाना बनवाया है। तो आपका क्या नुकसान हुआ? बेटा मेरा मकसद ये था। खैर, मेरे पास टाइम नहीं है, मौलवी साहब को नूर के पास भेज दें, मुझे जल्दी जाना। जी अच्छा, आ जाए। नूर, इनकार करना है तो कर दो, घर की फिक्र नहीं करो, मेरे साथ मेरे घर चलना।
चले नूर बीबी, रुखसती का वक्त आ गया। क्यों? साहिर भाई ने निकाहनामे में दस्तखत कर दिए? जब तक ये गाड़ी में बैठी ही साफ साइन करके आ जाएंगे। आजो। हाकिम दादी को हार्ट अटैक हुआ था, इसलिए वो बारात में नहीं आ सकी। इसी वजह से कोई इस्तकबाल के लिए मौजूद थी। इनफैक्ट तो घर में कोई भी नहीं है, सब लोग हॉस्पिटल गए हुए हैं। नूर, तुम फिक्र मत करो, अम्मा बहुत अच्छी है मेरी, वो तुम्हारा बहुत ध्यान रखेगी। और हाकिम दादी तो इस हालत में भी मुझे कह रही थी कि तुम्हें लेके आऊं। जैसे ही वो घर वापस आ जाएगी ठीक होके, मैं सारे इंतजामात दोबारा कर पाऊंगा बहुत अच्छे से। ठीक है, चलो आ जाओ। ले आए इसे? अम्मा आप यहाँ पर है, दादी कैसी है? घर पे ही है। अच्छा, डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया? नहीं, डॉक्टर ने तो मना किया था, खुद जबरदस्ती आई है। उन्हें अपनी बहू देखने की बहुत जल्दी थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि उनके मिजाज के खिलाफ कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ठीक है। सारा दिन काम कर कर के थक गए होगे, तुम जाओ जाकर नहा लो। इतनी रात को? हाँ, इस वक्त। तुम अपने कमरे में जाओ, मैं दूध भिजवाती हूँ गरम। चलें, ठीक है, आज नूर चलता है। नहीं, आओ मेरे पीछे। अंदर आओ। जाओ, वो 2 ग्लास वहां से उठाकर यहाँ रखो। जाओ। अब दूध उठाओ और इसमें डालो। अब ये शक्कर इसमें डालो। साहिर की शादी की खुशी में सारे मुलाजिम छुट्टी पर हैं, तो
ये दूध मैं साहिर को खुद देकर आती हूँ, फिर मैं तुम्हें हाकिम अम्मा के पास लेकर जाऊंगी। उतनी देर तुम किचन में ये सारे गंदे बर्तन धो के किचन को भी साफ कर लो। क्या हुआ अम्मा? नूर की बहुत याद सता रही है। अरे आंसू तो ऐसे ही बहा रही हो। कितनी बीसरी निकली वो लड़की, देखना। पहले तो मान के नहीं दे रही थी और फिर उसके एक इशारे पर उसके साथ चल पड़ी। माँ बोलती रह गई कि रुखसती लड़के की माँ करवाएगी, लेकिन नहीं, तो नौकरों के साथ चली गई। जाहिर है अम्मा, जब इतने हसीन और इतना दौलतमंद लड़का मिलेगा तो वो उसके इशारों पे ही चलेगी ना। अब तुम्हारी जूतियां तो सीधी करने से रही वो। तो देखना अब मैं करती क्या हूँ। मेरा नाम भी आलिया है। मैंने बहुत सौ की आंखों पर दौलत की चर्बी चढ़ते देखा है, और जब आंखों पे चढ़ी चर्बी पिघलती है ना, तो वो आंखों को झुलसा के रख देती है। इंसान कुछ देखने के काबिल नहीं रहता। हाँ अम्मा, बहुतों की आंखों पे चर्बी चढ़ी, एक मैं ही महरूम रह गई। सोचती हूँ कि तू ठीक महरूम रह गई। हाय अम्मा, बद्दुआ तो ना दो। बद्दुआ नहीं दे रही, जो मुझे नजर आ रहा है ना वही बता रही हूँ। क्या नजर आ रहा है? ये जो नूर की आंखों पर दौलत की चर्बी चढ़ी है ना, वो बहुत जल्द पिघल जाएगी। ये तो रहने ही दो अम्मा। ऐसे नहीं चलने दूंगी उसके इशारों पर, बल्कि उसको जिस डुगडुगी पर नाचना है ना, वो तो मैं ही बजाऊंगी। क्या मतलब अम्मा? क्या करोगी? अरे मतलब कुछ नहीं, तो सुबह तो होने दे और अपना एक नया सूट इस्त्री करके रख। सुबह नूर को वापस लेने भी तो जाना है। क्या हरकत है? छोटा साहब की शादी थी। उसकी भी शादी होगी। जाओ गाड़ी पार्क करो। कुबरा, अब जा अपने कमरे में, सुलेमान को कोई काम होगा। अम्मा, उनकी माँ की खिदमत से ज्यादा बड़ा काम और क्या हो सकता है अम्मा? परेशान तो हो गया होगा ना? आपकी ये हालत देख के तो सभी परेशान हो गए थे। खैर, सब तो नहीं, कुछ तो छत पे खड़े तमाशा देख रहे थे और कुछ मिस ने कोने में खड़े दुआएं मांग रहे थे कि कब मैं मरूं तो उनकी जान छूटे। हाँ, आप किसकी बात कर रही हैं? किनारा की? वो जो अपनी सगी औलाद की बारात छोड़कर उस फरंगी की औलाद के लिए खाना बनाने चली गई, या उस चहेते की जिसके खून में ही वफा नहीं है? जाहिर कहाँ है? मनपसंद दुल्हन लाया है, कहाँ होगा? अपनी दादी को पूछने भी नहीं आया कि कैसी तबीयत है। आ रहा था माँ, लेकिन क्या?
मैंने सोचा इसे सोना चाहिए। तो सो गया क्या? अम्मा उठ के क्यों बैठ गई हो? नीचे लेटो और देख लेगा। खुश तो था ना? खुश कैसे नहीं होगा? उसने खेलने के लिए चांद मांगा और आपने दे दिया। खुश तो होना चाहिए था ना? ख्याल से कुबरा, कहीं इस चांद की रोशनी से हमारी आंखें न बुझ जावें। आप फिक्र ना करें अम्मा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बहुत बड़ा दावा कर दिया है तुमने कुबरा। ये दावा नहीं अम्मा, एक माँ का वादा है। मेरे लाल की आंखें चुंधियाने से पहले अगर उस चांद को ग्रहण न लगा दिया ना, मेरा नाम बदल के रख दीजिएगा। क्या करोगी? उसके मुंह पर तेजाब फेंक दूंगी। अरे, उस लड़की के लिए अपने बेटे को दूर कर दोगी? अम्मा, ये बार बार उठ के क्यों बैठ जाती है? अरे क्या मैयत की तरह अकड़ू लेटी रहो? किसी ने देख लिया ना कि बारात वाले दिन आपने ये ड्रामा रचाया है, तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। कैसी मुसीबत कुबरा? अगर किनारा के वक्त में ऐसी बिस्तर में दुबक कर लेट जाती तो आज तुम साहिर की मां न बनी होती। भूल गई क्या कैसे उसे सुलेमान से दूर करके तुम्हें फिट किया था? वो बात और थी, ये किनारा जैसी नहीं है। जब किनारा के मुंह में अंगारा डालकर उसकी बोलती बंद कर सकती हूँ तो इस गंवार से निमटना कुछ दुश्वार नहीं है। चांद से किसी का दिल नहीं भरता अम्मा। ये कहाँ तुम्हारा वो चमकता हुआ चांद? होगी कहीं बाहर, देखती हूँ। सुने? कौन? तुम? साहिर कहाँ है? तुम यहाँ क्यों? साहिर, आओ मेरे साथ। चलो। सर ये क्या कर रही हैं बीबी आप? जी अंदर जा रही हूँ। ऐसे नहीं जा सकती हैं आप अंदर। क्यों? साहब के कमरे में इतना महंगा कालीन है, गंदा हो जाएगा सारा। तो फिर? आए आप कपड़े बदल लें। आप कौन? मैं सूरा हूँ। आप परेशान ना हो, मैं यहीं रहती हूँ, मुलाजमा हूँ। मुलाजमा? लेकिन अम्मा ने तो कहा था कि आया कपड़े बदलने। साहिर इसकी वजह से अम्मा को घर से निकाल रहा था, लेकिन ये तो क्योंकि मैं नहीं करना चाहती वहां शादी। अच्छा, तो किसी और से करनी है? कौन है वो? बताओ। आओ।
आओ। इन कपड़ों में आए हो? जाओ अपने आप को आईने में देखो। कैसी लग रही हो तुम इन मुलाजमा के फारिग कपड़ों में? देखो, मैंने कहा देखो, अपनी औकात देखो, मुलाजमा के ड्रेस में कैसी लग रही हो। देखो, देख ली अपनी औकात। चंद घंटों में दुल्हन से मासी बन गई। बेकारन बनने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। अगर बेकारन बनने से बचना चाहती है ना, तो मेरे बेटे की जिंदगी से दूर चली जा। समझी तुम? समझ गई। तुम्हारे लिए यही बेहतर है। चलो, ये है तुम्हारी औकात। सो जाओ। सुबह आजान की पहली आवाज पे दूध वाला आता है, उससे दूध लेकर फ्रिज में मत रख देना। उबाल कर नाश्ते पे सबका इंतजार करना। मेरे बेटे को रिझाने की कोशिश मत करना, वरना इस थोबड़े पे ना तेजाब फेंक के जला दूंगी। सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। बड़े रानी बनने का शौक है। नूर, नूर। अरे अम्मा, एक तो आप बिस्तर से उठ गई और ऊपर से पराठे खा रही हैं। डॉक्टर ने कहा है। डॉक्टर ने कहा है पराठे खाने को? दिल पर जबर न करने का। अम्मा आप ही ना। अम्मा, अम्मा। क्या हो गया लड़के? हाकिम दादी वो। अरे तुम तो उससे बोला फिर जैसे तुम्हारी दुल्हन भाग गई हो। वो रूम में नहीं है और रूम की हालत भी। अरे ये क्या हरकत है लड़की? जी सुगरा ने कहा था कि जल्दी दे। नूर, आज तुम्हारी बीवी के सुघड़पन का इम्तिहान है। तुम्हारी नहीं चलेगी आज। हाकिम दादी आपकी तबीयत खराब है और आपके पराठे खा रही हैं। रात को तुम्हें ये बात याद नहीं आई? कम से कम दुल्हन को सलाम करवाने ले आते। ओहो अम्मा, रात को उसने मुझे कहा मुझे किचन दिखा दे, मैं पानी पीकर अभी सलाम करने आती हूँ। मेरे पास तो कोई नहीं आई, यही लेके आओगा। आपने तो कहा था कि शावर लेके आ जाओ, मैं उसे। हाय अल्लाह, मैं तो भूल ही गई। कल तुम्हें दूध भी भिजवाना भूल गई तुम्हारे कमरे में। दूध? तो मेरे कमरे में कल दूध कौन लेके आया था? दूध? कौन सा दूध? जिसे पी के मैं सो गया था। हो जी, दुल्हन बीबी लेकर जा रही थी दूध का गिलास ऊपर। देख लो, आते ही बीवी का गुलाम हो गया। नहीं अम्मा, वो तो ज़ारून। क्या ज़ारून? मैं अभी आती हूँ। क्या ज़ारून? वो मैं अम्मा की तबीयत पूछकर कमरे से बाहर जा रही थी तो मैंने उसे ज़ारून के साथ देखा। ज़ारून के साथ? अम्मा कोई गलत फहमी हो गई होगी आपको। क्या तुम्हारा मतलब है कि मैं झूठ बोल रही हूँ?
मैंने खुद उन दोनों को साथ में देखा है। वो दुल्हन बीबी आपको साहिर भाई बुला रहे हैं। ऐसे करना है? ये तुम क्या इसे दुल्हन बीबी बुला रहे हो? तुम्हें दुल्हन नजर आ रही है ये? इसका नाम नूर है, नाम लेके बुलाया करो, तुम्हारे जैसी ही है। और सुगरा, तुम क्या हाथ पकड़ पकड़ के सिखा रही हो? सारी जिंदगी इसने यही काम किया है, लोगों के घरों में साफ सफाई की है, अच्छी तरह से आता है इसे सब कुछ, अनाड़ी नहीं है। तुम अभी तक यहीं खड़े हो? जाओ जाके साइड से बोलो नहीं आ रही वो। तुम क्या कर रही हो? मसाला ही चुनती जा रही हो। खाना किस वक्त तैयार होगा? नूर, साहिर, तुम किचन में क्या कर रहे हो? नूर बाहर आओ। मैं वो साहिर, साहिर, लो जी, आपको तो दिल का दौरा पड़ा था, मैं समझी आप अस्पताल में होंगी। तो अस्पताल आ जाती ना, यहाँ क्यों चली आई बीबी? सोचा तो मैंने भी यही था कि नूर को नाश्ता करवा के फिर उसे अस्पताल लेकर आ जाऊंगी। नूर को? अरे बहन, आप तो उसे देखने आई नहीं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि नूर भी आपको देखने ना आए। और वैसे भी पता नहीं आपकी जिंदगी कितनी लिखी हुई है, तो मैंने सोचा कि दादी सास की तीमारदारी कर लूं। तुम कौन होती है ये सोचने वाली? लो जी, साहिर ने आपको नहीं बताया, मैं माँ हूँ नूर की। अच्छा, माँ? उसकी माँ तो उसकी पैदाइश पर ही मर गई थी। आप साहिर और नूर को बुलवा दें, मैं नूर को लेने आई हूँ। हमसे पूछ कर आई हो क्या? गेट पर कौन है? उसे अंदर बुलाओ। दुल्हन का नाश्ता लाने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं होती। लेकिन इस घर में आने से पहले इजाजत ली जाती है। शायद आप भूल रही हैं, ये घर मेरी बेटी का भी है और मैं जब भी दिल चाहे उसे मिलने आ सकती हूँ। न वो तुम्हारी बेटी है, न ये उसका घर है। फर्ज करो अगर वो तुम्हारी बेटी भी है, तो तुमने हमारे लड़के को फांस कर खुद शादी की है। दोबारा इस घर में कदम न रखना। अपनी बेटी की शादी की है, उसे बेचा थोड़ी है जो उसे अपने साथ नहीं ले जा सकती। कीमत तो पूरी ली है ना तुमने। तुम क्या समझती हो? हमारे लड़के को बेवकूफ बनाकर पैसे ऐंठे हैं तुमने। हमें कुछ नहीं पता। चौकीदार जी आगे मामा। तुमने इनको अंदर आने दिया है ना? ये कह रही थी कि दुल्हन बीबी की माँ हूँ। गौर से इस औरत का चेहरा देख लो। दोबारा ये घर के आसपास भी नजर आए ना तो पुलिस के हवाले कर देना। थाने में खड़ी पुलिस वालों की मन्नतें करती फिर। ये क्या बकवास कर रही हैं आप? तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम हाकिम मम्मा के सामने जुबान चलाओ। आइंदा मुंह खोलने से पहले 100 बार सोचना। अगर बेटी की इतनी लगन सता रही है ना तो वो पैसा निकालो जो बेटी और घर के बदले में दबा के रखा है। और सुनो, तुम्हारा इधर का रुख मत करना। तुम्हारी बेटी तुम्हारे लिए मर गई। अब दफा हो जाओ। और चौकीदार
इनको निकालकर गेट अच्छी तरह से बंद करना। चल सलमा, बहुत हो गई इज्जत। हराम खोर कहीं, मुंह उठा के चली आई। ऐसी बहुत नूर, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम रात को जारून के साथ क्या कर रही थी? आपको ढूंढ रही थी। मुझे ढूंढ रही थी? मैं खो गई थी, मुझे कमरा नहीं मिल रहा था। तो तुमने उससे पूछा? उसने बता दिया? और क्या कहा उसने? और क्या कहेंगे? मेरा मतलब है कोई और बात वगैरह? बात तो लोग हैसियत देखकर करते हैं। मैं कोई उनके बराबरी की हूँ जो वो मुझसे बात करेंगे? नहीं, वो तुम्हारे लिए I mean, पुलिस स्टेशन में मेरे लिए नहीं आए थे, अंगूठी देने आए थे। मुझे लगा शायद तुम्हारे लिए। मेरे लिए? हाँ। अगर उस दिन कोई फकीरनी भी मुश्किल में होती ना, तो वो उसके लिए भी ऐसे ही आते, ऐसे ही झगड़ा डालते, ऐसे ही उससे बचा लेते। लेकिन फकीरनी से कोई मोहब्बत थोड़ी। और बस भी करो, क्या हो गया? सब गलत हो गया, काश सब कुछ बदल जाए। कुछ गलत नहीं हुआ, सब ठीक है। और जो गलत हुए उसके लिए मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम्हें पता है, जब मुझे पहली दफा पता चला ना कि तुमने मुझे सच्चे दिल से कबूल कर लिया है, मैं तब से बहुत खुश हूं। तुम्हारे लिए सारी शॉपिंग मैंने अपने दिल से की, लेकिन तुमने जोड़ा क्यों चेंज कर दिया? मैंने तो तुम्हें ठीक से देखा भी नहीं था उसमें। कपड़े कहाँ हैं वो? खराब हो गए किचन का काम करते हुए। किचन का काम? लेकिन तुम किचन का काम क्यों कर रही थी? अम्मा ने कहा था। एक मिनट, अम्मा ने तुम्हें कहा था कि किचन का काम करो? मतलब वो तुम्हें किचन तक छोड़ के आई थी? तुम ये कहना चाह रही हो? उन्होंने कहा था कि पहले बर्तन धो दो, फिर वो पता नहीं कहाँ चली गई और मैं घूम गई। अच्छा ठीक है, और जब तुम आई तो ये सब कुछ? जब वापस आई तो अम्मा यहीं थी। और ये कपड़े अम्मा ने तुम्हें दिए? नहीं, सुखरा बाजी ने दिए। सोरा किचन का काम करती है। अच्छा, अरे मैंने तो पहले ही कहा था उनके घर में कोई खाने की कमी है जो नाश्ता लेकर जा रही हो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो शौक है ना मुझे परेशान करके खुद भी जलील होने का। बस कर दे सलमा, बस कर दे। ये लोग समझते क्या है मुझे? तू देखना, इस तमाचे के बदले मैंने उनके बेटे के सर पे जूते ना पड़वाए ना, तो मेरा नाम भी आलिया नहीं। ये ख्वाब तो तुम अब रहने ही दो अम्मा। अब तुम्हारे हाथ उनके बेटे की कोई गोट नहीं फंसी है। अब नहीं उठाता तुम्हारा फोन वो। हेलो। वाह बेटा वाह, ये औकात है नूर की तुम्हारे घर में। क्या हुआ नूर की औकात को? क्या हुआ? अरे बेटा, उसकी माँ उसका नाश्ता लेके तुम्हारे घर पर आई और तुम्हारी माँ ने धक्के मार के, बल्कि तमाचे मार मार के उसे घर से निकाल दिया। किसने मारे धक्के और किसने तमाचे मारे? अरे वाह बेटा, तुम्हारी चहेती बीवी की माँ
ये भी तुम्हारी सास। मुझे तुम्हारी माँ ने धक्का और तमाशों से नवाजा और तुम पूछते हो कि हुआ क्या है। कल को तुम्हारी नाक के नीचे तुम्हारी बीवी को निकाल के घर से बाहर करेंगे और तुम कहोगे कि वो भाग गई। तुम किचन का काम क्यों कर रही थी? अम्मा ने कहा था। अम्मा ने तुम्हें कहा था कि किचन का काम करो? उन्होंने कहा था कि पहले बर्तन धो दो, फिर वो पता नहीं कहाँ चली गई और मैं घूम गई। अम्मा, अम्मा, क्या हुआ बेटा? वो जो नूर के बरी के कपड़े आपने बनवाए थे वो जरा दे दें। कपड़े? हाँ जल्दी दे दें, मुझे देर हो रही है। तुम लोग कहीं जा रहे हो क्या? हाँ वो नूर को उसके घर वालों से मिलवाने जाना था। क्यों? हमेशा के लिए छोड़ने जा रहे हो क्या? अब मेरे कहने का मतलब है कि कोई झगड़ा वगड़ा हुआ है तुम्हारे दरमियान? आप क्यों चाहती हैं कि कोई झगड़ा हो जाए? अरे ये ऐसा क्यों चाहेगी? क्योंकि इनकी वजह से नूर की शादी का ड्रेस खराब हुआ। आखिर क्या हो रहा है ये सब? इनसे पूछो, इन्होंने कल रात को क्या किया नूर के साथ? क्या हुआ कुबरा? अब क्या कर दिया तुमने? मैंने क्या किया है? अच्छा, कल रात को आपने नूर को किचन में बर्तन धोने के लिए नहीं भेजा? तुम कल की आई इस लड़की के बर्तन धोने पर एतराज कर रहे हो और इस वजह से तुम घर का माहौल खराब कर रहे हो। एतराज उसके बर्तन धोने पे नहीं है, एतराज शादी की रात को उसे किचन में भेजने पे, उस पे झूठा इल्जाम लगाने पे। सारा शरारा खराब हो गया। अरे शरारा इसे संभालने नहीं आया और इल्जाम अपनी माँ को दे रहे हो। यार साहिब, तुम एक मामूली शरारे के लिए तमाशा लगाओगे? बात शरारे की नहीं है, बात शादी के शरारे की है। क्या शरारे गरारे कर रहे हो? मैं इसे इतने कपड़े बनवा के दूंगी कि इसकी हसरत पूरी हो जाएगी। कुबरा जाओ, मेरी अलमारी से मेरा नया जोड़ा निकाल कर लाओ। अम्मा, मैं अपने पोते की खुशी के लिए इससे कुछ भी नहीं। तुम्हें क्या एतराज हो सकता है? जाओ। तुम मेरे कमरे में आओ। चलो नूर। ये नहीं, तुमसे आओ। आओ। देखो साहिब, तुमने कहा तुम्हें उस लड़की से शादी करनी है। हमें हार्ट अटैक हुआ, लेकिन हमने तुम्हारी शादी रुकने न दी, बल्कि तुमसे खुद कहा कि जाकर दुल्हन को ले आओ। किसके लिए? तुम्हारी खुशी के लिए। मैं जानता हूँ हाकिम दादी, लेकिन क्या? एक मामूली शरारे के लिए तुम घर में पंचायत बिठाना चाहते हो? ये लो, कितने कपड़े चाहिए? लो लो लो। हाकिम दादी, बात शरारे की नहीं है सर। फिर क्या है? अम्मा ने नूर का नाम ज़ारून के साथ लेके मुझे गुस्सा दिलाया था। ज़ारून के साथ? हाँ, नूर रात को मेरा रूम देख रही थी, उसे नहीं मिल रहा था, वो ज़ारून के साथ टकरा गई और अम्मा ने पता नहीं क्या क्या समझ लिया। क्या समझ लिया? ये बात तो मैं वापस आके अम्मा से पूछूंगा। बात तो अब मैं कुबरा से करूं। जिस बहू के आने पर घी के चिराग जला रही थी, उसके आते ही खुद क्यों आग बगोला हो गई? बस तुम अपनी बीवी से बात करो, अगर हिम्मत है तो। देखो साहब, इस घर में एक निजाम है जिस पर सब बराबर चलते हैं। मैं भी चाहती हूँ कि तुम भी इस उसूलों पे चलो। यूं बात पे बात तमाशा बनाना मुनासिब नहीं है। पता है, इस घर में और लोग भी हैं जो तुम्हें यूं परेशान देखकर मजे लेते हैं।
मेरी बीवी की इज्जत पे बेबुनियाद इल्जाम लगाना कोई छोटी बात है? दुरुस्त, इस बात का जवाब तो कुबरा को देना ही होगा। लेकिन बेटा एक बात याद रखना, घर में औरत अपनी कदरों कीमत खुद बनाती है। सुलेमान की 2 बीवियां हैं, किनारा और कुबरा, लेकिन किनारा की हरकतों की वजह से आज उसकी क्या औकात है और कुबरा का मुकाम देखो। हाकिम दादी, वो मामला कुछ और है, मैं काम की बात थोड़ी कह रहा हूँ। बेटा मामला कुछ और भी हो, मामला कुछ भी हो, देखो तुमने भी उसके घर वालों की हर शर्त मान ली ना। अब उसे समझाओ कि उसको चाहिए कि वो तुम्हारे घर वालों की इज्जत करे। जो मर्द अपनी बीवियों को बोलने देते हैं ना, उनकी बीवियां मुंहजोर हो जाती हैं, और जो मर्द अपनी बीवी के लिए अपनी मां से लड़ता है ना, तो दुनिया उसको बुज़दिल, बेगैरत और ज़नमुरीद कहती है। देख लिया अपनी जल्दबाजी का अंजाम। कौन हुआ गंदा? अब क्या करूं आके मम्मा? अब क्या करेगी? जा उस बेबुनियाद इल्जाम की बुनियाद तामीर कर, लेकिन इस बुनियाद की तामीर में मेरे घर में कोई दीवार न उठे। उसको चाहिए कि वो तुम्हारे घर वालों की इज्जत करे। जो मर्द अपनी बीवियों को बोलने देते हैं ना, उनकी बीवियां मुंहजोर हो जाती हैं, और जो मर्द अपनी बीवी के लिए अपनी मां से लड़ता है ना, तो दुनिया उसको बुज़दिल, बेगैरत और ज़नमुरीद कहती है।